चुनाव को लेकर सियासी जंग जारी, सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हैं। इस बीच ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में रैली की। अब इलेक्शन आया तो ओवैसी ऐसा, मौलाना मैं जानता हूं मैं भारत की लैला हूं, सबको मेरे से ही मोहब्बत है। मौलाना याद रखो, लैला से मोहब्बत करना महंगा पड़ जाएगा आपको। मैं तो मर मिटने वाला हूं इन गरीबों के लिए। मैं मजहब के नाम पर तफरका नहीं करता हूं। अगर किसी हिंदू पर भी जुल्म होगा तो सऊदी ओवैसी बोलता था, बोल रहा है। किसी दलित पर होगा तो बोलता था, बोलता रहेगा। जुल्म जुल्म है। सिर्फ जुल्म मुसलमान पे हुआ तो जुल्म नहीं, किसी इंसान पे जुल्म होगा तो जुल्म होगा। पहलगाम में जालिम पाकिस्तान के दहशतगर्द आकर नाम पूछकर हिंदू रहने की बिना पर उनके पेशानियों पर गोली मारी तो मैंने उसकी मजम्मत की, क्योंकि मेरे भारत देश के नागरिक थे, वो दहशतगर्द थे, जालिम पाकिस्तान से आए थे। तो अकोला की जनसभा में ओवैसी ने देश में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा, सिर्फ वोटर बनने से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। भारत और महाराष्ट्र में हर समाज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां स्कूल की तालीम से महरूम हो जाएंगे। अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपको समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप वोटर बनकर रह जाएंगे तो इज्जत की निगाहों से आपको कोई नहीं देखेगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सिटीजन विद राइट्स एक वोटर से बड़ा होता है। ये तमाम सियासी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, ये अजित पवार हो, शिंदे हो, ये सिर्फ डराकर आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस है, ये सिर्फ आपको वोटर इसलिए बनाना चाहती है ताकि कुछ आपका काम ना हो सके। मजलिस आपसे कह रही है कि आप लीडर बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाइए।